टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है 13 नवंबर को वन रक्षक का प्रथम पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अपने करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके की हम 10 मिनट में चर्चा करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, आज मैंने पेपर सोल्यूशन किया, उसके हिसाब से देखें तो करंट और जीके के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन आए हैं। अब हम करंट की शुरुआत करेंगे। तो पहला देखिए 31 नंबर, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है करंट अफेयर्स में। आंचल अभियान कहाँ का है? करौली जिले का। राजस्थान सरकार टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान निक्षय सबल योजना। ये भी आपको कितनी बार बताया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान अशोक गहलोत ने मुख्य जयपुर में राजस्थान हाई प्रमोट स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है, आपको पता है, सवाई मान सिंह स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन देखो, करंट की हम बात कर लेते हैं। और उसके बाद में ये देखो, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन नगर होल्ट, ये आपको पता है बाड़मेर में है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर में। और अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट रैंकिंग में उदयपुर को, ध्यान रखना, पहला स्थान मिला है। और वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत। कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है। और ये देखो, पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया है। ये भी आपको कितनी बार करवाया। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम जीके की बात करेंगे। तो राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है या देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम विकास अधिकारी। क्या हो जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी। अगला, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पुलिस अकादमी है जयपुर जिले में, इसका राइट आंसर है। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। रात जो कल ये आपको बताया था, आरबीएससी की पुस्तकों में आपको क्लास ये करवाई गई। उसके बाद में राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित नहीं है? कौन सी छतरी स्थित अवशिष्ट नहीं है? जसवंतथड़ा है, मामा भाणजा है, मंडोर है, लेकिन 8 खंभों की छतरी नहीं है जोधपुर में। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। मुछला महावीर मंदिर कहाँ पर है? गानेराव पाली में, यहाँ पर है ये मुछाला महावीर का जो जैन मंदिर है वो गानेराव पाली में है। अगला, रणमल छंद की रचना किसने की? ये की थी श्रीधर ने। श्रीधर व्यास के द्वारा रणमल छंद की रचना की गई थी। अगला, दधिमती माता का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधिमती माला का लगता है मेला नागौर जिले में। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए हैं जीके और करंट के। तो सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? तो मीठे शाह की दरगाह है गागरोन में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ दुर्ग में। आपे सुमेलित करना है, एक तरफ नृत्य और दूसरी तरफ इनके। तो चरी नृत्य है गुजरों का, रणबाजा है मेवों का, संक्रिया है कालबेलिया और चक्री नृत्य है कंजर जाति का। ये आप मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन, नाथुराम पोदार की हवेली और सोखावाटी में कहाँ पर स्थित है? तो ये है, ध्यान रखना, नवलगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, नवलगढ़ में। दंतानी के युद्ध में सिरोही का शासक कौन था? ये देखेंगे अपने, सिरोही का शासक कौन था दंतानी के युद्ध में, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद में देखो, कौन सा युगम कृषक के आंदोलन से सुमेलित नहीं है? बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी का नैनराम शर्मा, बेंगू का मगाराम वेद। ये यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा, ये बीकानेर के थे। अगला क्वेश्चन देखो, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये है पाबूजी से कोल्लू गांव का संबंध है। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये ध्यान रखना, ठाकुर कुशवाल सिंह ने पराजित किया था। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी की जो है स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में की गई। तो ये पेपर थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो 1817 में थे, कौन थे?
तो ये कौन था? उमेद सिंह प्रथम। कौन था? उमेद सिंह प्रथम। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपना सेना भेजी? तो ये भेजी थी कोटा राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? ये बताना है, संबंध में सही नहीं है बेड़च नदी। तो गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गम होता है, गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, गंभीरी और आई इसकी सहायक नदियाँ हैं, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में ये मिलती है। तो बेड़च नदी, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत ये नहीं आती है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1। अगला, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार, तो बड़ी तीज का जो त्यौहार है वो आता है चैत्र कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। अगला क्वेश्चन देखो, तो ध्यान रखना बड़ी तीज का त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ऊन मंडी है बीकानेर, संगमरमर मंडी आ गई किशनगढ़, राजस्थान का कानपुर, कोटा और गारमेंट सिटी आ गई भीलवाड़ा। उसके बाद में राजस्थान में सोम कागदर परियोजना, राजस्थान में सोम कागदर परियोजना है वो उदयपुर में है। वल्या जो आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है, वल्या नामक आभूषण। और चूरू में धर्म स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। ये कई क्वेश्चन आपके लिए नए हैं। पिछवाई देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आता है, पिछवाई है भगवान कृष्ण के जीवन से इनका संबंध है। अगला देखो, कतरियासर की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? ये कतरियासर में किसकी गद्दी है? तो ये आपको पता है जसनाथी संप्रदाय की। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कच्ची घोड़ी, तो कच्ची घोड़ी महिला प्रधान नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र से इसका आरंभ हुआ, विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसका नृत्य सांझ आगे शासन का शुरू हुआ। तो एक तो इसका 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर भी सही है, और 1 और 2 इसका मेरे हिसाब से तो राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला देखो, भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित की? तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में। और किसका मूल नाम कोशवर्धन था? तो ये था शेरगढ़ बाना का मूल नाम। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ध्यान रखना, खानवा के युद्ध में। विजय स्तंभ के बारे में यहाँ पे पढ़िए, विजय स्तंभ के बारे में बताना है। ये 9 मंजिला स्तंभ है और मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, तो एक सही। उसके बाद में देखो कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिस जिले में बेराट के नाम से जाना जाता है वो जोधपुर का एक शहर है, तो ये आपको गलत हो गया पहला ही कथन, तो जोधपुर का नहीं है, बेराट मौर्य साम्राज्य कैसा था, ये कथन 2 इसका सही हो जाएगा। अलाउद्दीन की खिलजी के समय सुमेलित नहीं है, तो रणथंभौर मीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह, जोधपुर का गलत हो गया, सिवाना का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्रांगद मौर्य था। राजस्थान का भालू अभ्यारण्य है सुंदा माता जालोर का भालू अभ्यारण्य। सीमेंट उद्योग है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगलम, मोरक सीमेंट ब्यावर, बिड़ला वाइट गोटान। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बाकी देख लेना आप। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, इंडोनी गाया जाता है, ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय पति की मृत्यु द्वारा, तो इसका इंडोनी गाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। ये हो जाएगा बेटे के जन्म पर महिलाओं द्वारा। उसके बाद में राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है तो इसका 32-37 ये हो जाएगा। और जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदियाँ बेसिन हैं, ये है चंबल और बनास। और ये देखो सुमेलित नहीं है, कुब्बड़पट्टी अजमेर नागौर सही है, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बुराट का पठार, चित्तौड़गढ़ ऊपरमल का पठार, तो बुराट का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र पूछा है इसने, तो उप आर्द्र ध्यान रखना, डी तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं है, तो उप आर्द्र जलवायु है जो पाई जाती है उदयपुर आसमंद प्रतापगढ़ में पाई जाती है। अगला, कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो आपको पता है जूनागढ़ का किला आता है। मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी, तो देख लेना दामनी मारवाड़ में क्या था, तो ध्यान रखना दामनी क्या था, एक प्रकार की ये ओढ़नी थी, ध्यान रखना ओढ़नी का ये प्रकार था। राजस्थान में बेरेलियम के प्रमुख उत्पादक, बेरेलियम के ध्यान रखते हैं जयपुर और उदयपुर थे। काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? काका जी की बावड़ी, तो काका जी की बावड़ी है ध्यान रखना बूंदी में, यहाँ पर है ये बूंदी में। और उसके बाद में हम चलते हैं
आगे चलते हैं 88 नंबर का, आप देख लेना। राज्य सभी जिलों में लिंगानुपात पूछा है। उसके बाद में कौन सा जोड़ा गलत है? 89 देखो, नमदे, जोधपुर, बादला, जयपुर, मसूरिया साड़ी, कोटा, संगमरमर की नक्काशी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बादला जयपुर के नहीं है, जोधपुर के हैं। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर है? गोपीचंद, तो ये है माउंट आबू में। कहाँ पर है ये? माउंट आबू में है गोपीचंद की जो है गुफा। कौन सा पशु मेले स्थान पर सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में, वीर तेजाजी प्रवसन नागौर, जसवंत पशु मेला करौली में नहीं लगता, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है मारवाड़ का ताजमहल, तो जसवंत थड़ा को बोलते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बागड़ी बोली पर्वतों की ऊंचाइयों के अनुसार, ये देख लेना, चेक करना है। उसके बाद में देखो, स्वतंत्रता के दौरान कौन सी जो महिला जेल नहीं गई? तो ये 3 तो गई थी, लेकिन कालीबाई है वो जेल नहीं गई, इनकी मृत्यु हुई। 7 अग्निवेदिकाओं की प्राप्त पंक्ति ये हुई है, कालीबंगा से मिली है। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति मिली है। और पुरंदर की जो संधि है वो शिवाजी और स्वामी जय सिंह के मध्य हुई थी। ये शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। और यहाँ पे सुमेलित नहीं है। शिला देवी आमेर, आई माता ओशा जोधपुर, शीतला माता दधिमती माता भी सही है, शीतला माता चाकसू जयपुर सही है, शिला माता आमेर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका आई माता नहीं, आई माता है बिलाड़ा जोधपुर की, ध्यान रखना। अगला लास्ट देखो, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, लगभग तो करंट के क्वेश्चन तो बड़े ही सरल आए हैं। और सारे जो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है, PDF में से सारे क्वेश्चन आए हैं। आज के करंट के क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं, कल थोड़े कठिन थे और आज का पेपर भी ईजी क्वेश्चन आया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।